कौन कौन दिक्कत है? दिक्कत तो सारा दिक्कतें है, और तो कुछ नहीं दिक्कत है, चल ही रहा है एक दिन। अच्छा, तो मतलब अब चौबे जिस क्षेत्र के बने हैं, बोला गया कि तो हाँ इसको हो जाएगा, कहाँ करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो केंद्र में और राज्य में कौन जाता है? लंबा लंबा कुर्ता पैजामा वाला जाते हैं, देहाती आदमी आता है एक बार भेड़। कैसे आप कितने दिन पर आए हैं यहाँ पर? हाँ, तो आप लोग बुलाए हैं? आए हैं तो आप आए हैं, फिर चले जाएंगे। तो हम लोग को यही मतलब है कि स्वास्थ्य केंद्र यदि यहाँ पर है कागज में, देखने में तो नहीं है, भवन तो दिख रहा है। देखिए, जनता से सरकार बनी है और सरकार जनता बनाती है, तो जनता से सरकार है, न कि सरकार से जनता है। हम लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, और यदि हम लोगों को ये स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर यदि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर यदि सरकार ध्यान केंद्रित नहीं करती है तो हम लोग हर हथकंडे अपनाएंगे जिससे कि यहाँ पर सुधार हो। जी, हर व्यवस्था था उस समय में। मान लीजिए कि आज 21वीं शताब्दी में हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन लोगों का कितना बड़ा सोच था कि अंग्रेजों के गुलामी के बाद ये काम किए हैं। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं आज नीतीश कुमार जी से, और जो भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री है बिहार का या पूरा देश का, हम उन लोग से आग्रह करते हैं, माननीय शंभू यादव जी से आग्रह करते हैं, अश्विनी कुमार चौबे जी से आग्रह करते हैं कि आप लोग आइए और अपने क्षेत्र में घूमिए और देखिए कि कहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्रों की व्यवस्था गलत है, वहाँ पर सुदृढ़ कीजिए। हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ के गरीब जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले, किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। ये सोचकर हमारे पूर्वजों ने दान किया था करोड़ों करोड़ की संपत्ति। हम लोगों को सबसे पहली मांग है सर कि वैक्सीनेशन इस स्वास्थ्य केंद्र पे हो, जिससे कि इस गांव के लोग जाने। बाबा, वैक्सीन आपको लगा है कि नहीं? नहीं लगा इनको। काहे नहीं लगा आपको? कोई आता ही नहीं है तो कहाँ लगेगा? सरकार की तरफ से तो महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। भोजपुर दौड़े वाला हम नहीं की। अच्छा, रौरा होसे में न बनल बा स्वास्थ्य उपकेंद्र, कब तक चलल रहल याद बा? हाँ, चल 2-3 साल चल। जब नसबंदी होत रहे थे, 2-10 गो भइल रहे इंदिरा गांधी के रिजीम में, ओकर बाद नहीं चल। ऑपरेशन तो ना कोई सरकार से सुविधा मिल रहा है, ना कोई सरकार का कर्मचारी आ रहा है, तो कैसे वैक्सीन लगेगा? वैक्सीन का शिविर तो हर जगह लग रहा है। हमारे पंचायत में नहीं लग रहा है, डुमरी पंचायत छोड़ के हर जगह लग रहा होगा, लेकिन डुमरी पंचायत में नहीं लग रहा है। अब जिसको जरूरत है वो कहीं जा रहा है, डुमराव लेने जा रहा है, कोई सेमरी जा रहा है लेने, कोई कहीं जा रहा है लेने। आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है वैक्सीन तक? कोई व्यवस्था नहीं किया गया, कहीं पर भी व्यवस्था नहीं किया गया। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। खंडहर में तब्दील हो चुका है ये डुमरी गांव का उपस्वास्थ्य केंद्र, आप पीछे में देख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण जो है इकट्ठा होकर के अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं कि यहाँ पर जो उपस्वास्थ्य केंद्र है वो विगत 40-50 सालों से यहाँ पर खंडहर में तब्दील हो चुका है, और उसी को खुलवाने की मांग के साथ आज यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है शांति प्रकाश जी, जिनके द्वारा जन कल्याण यात्रा के तहत जितने भी जिले में स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जो कि बंद पड़े हैं उनको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को गांव-गांव में जाकर के जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सिमरी प्रखंड क्षेत्र के डुमरी गांव में, और डुमरी गांव में ये जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर पशुओं का तबेला बना हुआ है ये स्वास्थ्य उपकेंद्र, और बताया जाता है कि 1970 में यहाँ के जो जमीनदाता हैं उनके द्वारा इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को खुलवाने के लिए जमीन की दान की गई थी। उसके बाद 74 में स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन जो है वो बन करके तैयार हुआ था। उसके बाद से यहाँ पर डॉक्टर और जितने भी नर्स हैं उनका नियुक्ति किया गया। आज भी वे लोग यहाँ के जो, जैसे कि हमको सूचना मिला कि यहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी डॉक्टरों का यहाँ पर जो नियुक्त हुए हैं उनको पेमेंट सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर या एनएम जो है वो यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आता है, और बैठेगा भी कहाँ से कि जो जर्जर भवन का स्थिति है वो जर्जर हो चुका है, खंडहर में तब्दील है और तबेला बना हुआ है। जो आवारा पशु है उनका यहाँ पर बसेड़ा है, और अंदर में एक बेड का भी सुविधा नहीं है। पूरी तरह से हम आपको दिखाएंगे कि पूरी तरह से जो भवन है वो जर्जर हो चुकी है, और बताया जाता है कि यहाँ पर 30 से 40 हज़ार की आबादी है, और इतने बड़ा क्षेत्र में, इतने बड़े आबादी के क्षेत्र में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो भी जर्जर है, वो भी बंद पड़ा है। लोगों को यहाँ से काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। जब इमरजेंसी आता है, किसी को अचानक से तबीयत खराब हो जाता है तो उनको दूर डुमराव या फिर सिमरी और बक्सर जाना पड़ता है। जबकि लोगों का मांग है कि हर साल जितने भी जनप्रतिनिधि इधर क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्र से जनप्रतिनिधि आते हैं, उनका जब भी चुनाव आता है तो चुनावी मुद्दा ये बनकर रह जाता है और लोगों को हमेशा से छलावा का सामना करना पड़ता है। अब फिर से एक बार
जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय डुमरी के ग्रामीण हैं वो फिर से तंग होकर के और अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ परेशानी इन लोगों को झेलनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे शांति प्रकाश जी, आप जो जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं जिसके तहत आप उप स्वास्थ्य केंद्रों के जितने भी जिले में बंद पड़े हैं उसको खुलवाने की मांग कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या लगता है आपको कि आपके प्रयासों से ये खुल जाएगा? देखिए, हम लोगों का काम है प्रयास करना और कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब तक ये प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र या बक्सर के कोई भी स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति यदि नहीं सुधरती है तो हम लोग तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक यहाँ की स्थिति नहीं सुधर जाती है। इसके पहले आप राजापुर में भी प्रदर्शन किए थे, नैनी जोर में हम गए थे, वहाँ पर भी प्रदर्शन किए थे। यहाँ पर भी आप लोगों को जागरूक करके और लोगों को यहाँ पर भी लोग इकट्ठा हैं, मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपके इस तरह से प्रयास से सरकार जग जाएगी और उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बन जाएगा? नहीं, ज़रूर सरकार को जगना चाहिए। देखिए, जनता से सरकार बनी है और सरकार जनता बनाती है, तो जनता से सरकार है, न कि सरकार से जनता है। हम लोगों ने उनको चुनकर भेजा है और यदि हम लोगों को ये स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर यदि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर यदि सरकार ध्यान केंद्रित नहीं करती है तो हम लोग हर हथकंडे अपनाएंगे जिससे कि यहाँ पर सुधार हो। जी, एक नौजवान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो है आप ही जमींदाता हैं, हमारे पूर्वज लोग। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पड़ेगा अरुण कुमार। हमारे यहीं के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी है स्वर्गीय दिनेश कुंवर, हमारे बाबा स्वर्गीय नगीना कुंवर और ब्रह्मा कुंवर हमारे बड़े पिताजी थे, उन्हीं लोग ने दान किया है। आपका ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है आप ही लोगों का जमीन में बना है? अच्छा, आप लोगों के जो पूर्वज हैं उन्होंने इस जमीन को दान किया था, क्या वो सोचे थे कि इस तरह से मतलब उनका जो जमीन दान किए जाएंगे, उनके द्वारा जो किए गए हैं उसके ऊपर जो स्वास्थ्य उप केंद्र बना है वो इस तरह से खंडहर में तब्दील हो जाएगा, क्या वो सोचे? देखिए, वो लोग तो नहीं सोचे थे। वो लोग सोचे थे कि हम लोग के गाँव के गरीब जवार के गरीब जनता जो हम लोग को सिमरी जाने में 100 रुपया खर्च होती है, बक्सर जाने में 200 रुपया खर्च आज महंगी के युग में हो रही है या कभी भी हुई है, वो लोग चाहते थे कि हमारे ही गांव में हर व्यवस्था हो। हमारे गांव में सर्जन अस्पताल, सर्जन डॉक्टर आते थे, नर्स थी उस समय में, कंपाउंडर था, हर व्यवस्था था उस समय में। मान लीजिए कि आज 21वीं शताब्दी में हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन लोगों का कितना बड़ा सोच था कि अंग्रेजों के गुलामी के बाद ये काम किए हैं। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं आज नीतीश कुमार जी से और जो भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री है बिहार का या पूरा देश का, हम उन लोग से आग्रह करते हैं, माननीय शंभू यादव जी से आग्रह करते हैं, अश्विनी कुमार चौबे जी से आग्रह करते हैं कि आप लोग आइए और अपने क्षेत्र में घूमिए और देखिए कि कहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्रों की व्यवस्था गलत है, वहाँ पर सुदृढ़ कीजिए। हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ के गरीब जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले, किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। ये सोचकर हमारे पूर्वजों ने ये दान किया था करोड़ों करोड़ की संपत्ति। हम आज भी चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से, शंभू यादव जी से कि वो लोग आए हम लोग के गांव पर और हम लोग की समस्या को देखें, नहीं तो अगली बार से हम लोग उनको विरोध करेंगे। अभी भी विरोध कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग भी अभी अंग्रेजों की तरह गुलामी में जंजीरों में डूबे रहे। केवल वोट लेने के लिए वो लोग हम लोग के पास आते हैं। वो लोग जानते हैं कि ये लोग बनुआ मजदूर टाइप का है, जब गए वोट दीजिए, राजनीति किए और हम लोग का कोई भी सुख सुविधा देखने के लिए वो लोग नहीं रहते हैं और वो ऐसे आराम में एसी फ्रिज में कूलर में घूमते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ आपका? अभिनीत कुमार नाम हुआ। अभी कोरोना काल में जिस प्रकार से लोग जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी, लोगों को लोग अचानक से एक बैग बहुत सारे लोगों बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे थे। आपके गांव में बताया जाता है कि 30-40 हज़ार आबादी है, कहाँ लोग जाते थे जब इतना लोग बीमार? हम लोग टीकाकरण लेने के लिए डुमरांव, चक्की, सिमरी जा रहे हैं। 1 या 2 बार हमारे गांव में भी टीकाकरण का टीकाकरण का बात छोड़िए, आया। मतलब जब बीमार अचानक से उस अप्रैल के माह में भी वायरल फीवर हुआ था, डुमरांव जाते थे। इस तरह का परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ती है? बहुत सारी, मतलब यहाँ से जाने पे ऑटो नहीं मिलता है, कोई भी सही सुचारू रूप से साधन की भी व्यवस्था है। एम्बुलेंस को फ़ोन करने पे वो लोग मतलब आधे घंटे 1 घंटे बाद ही आते हैं, आते भी हैं तो सही ढंग से सिमरी और डुमरांव में ही उपचार होता है, हमारे गांव में नहीं हो पाता। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? रमेश कुमार जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, कोरोना काल में जिस प्रकार से बड़ी संख्या में अचानक से लोग बीमार पड़े थे, तो आपके यहाँ से लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाते थे इलाज कराने? पटना जाते थे। क्या मांग है आपके गाँव में? तो इतना बड़ा स्वास्थ्य उपकेंद्र का जगह जमीन और ये भी है, तो क्या मांग है आप लोगों? हम लोग को उप केंद्र का माने बढ़िया से व्यवस्था चले और मान के चले जो हम लोग के डॉक्टर आवे और नर्स आवे और सबको जाना पड़ता है, दवा दारू का व्यवस्था सही हो, हम लोग को यही मांग है। अच्छा, किसी से मांग किए इससे पहले? किसी से जी मांगे थे? हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी चौबे जी रहे, उनसे भी कहे और शंभू जी से भी हम लोग कहे तो कोई सुनवाई नहीं सुने हम लोग से। क्या उधर से क्या जवाब आया?
वो लोग के हम लोग कागज़ दिया तो कागज़ दिया तो कागज़ रख दिया, और उसके बाद हम लोग कुछ जवाब नहीं दिया। चौबे जी भी नहीं दिया और समूह जी भी नहीं दिया। हो जाएगा और क्यों कहते हैं कि हो जाएगा। आपका नाम क्या हुआ चाचा? विनोद कुमार शर्मा, अच्छा, यहीं के डुमरी के रहने वाले डुमरी हैं। गांव का रहने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि 1970 से जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो स्थापित हुआ है, कुछ सालों तक चला। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर नर्स आना ही बंद कर दिए। हमारे ग्रामीण जनता के भाई बहन माँ रात में अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो परेशान का सामना करना पड़ता है। किसी को साधन मिलता है तो बोलना भाई का बोलते रहे खड़े हिंदी को भी है। स्वास्थ्य केंद्र बनल बाबा बोलेंगे अच्छा से। स्थिति बा एजा बाबा के क्या काहे बोलना खातिर चाहेंगे? बनल बा, एक पोजीशन रहुआ सब देखिए बताएं कि काहे खातिर बनल बा। क्या नाम एमे हुआ बाबा डॉक्टर आपका? बहाल बा कि ना एजा? क्या नाम कोई हुआ दिन आवत बैठल बा टकरे को दिन। क्या नाम हुआ आपका? श्री ओंकार नाथ कुमार। क्या पूरा नाराज है? क्यों नाराज है? नाराज है इसलिए कि आप देखते हैं कितने दिन की संस्था है, इसकी स्थिति आज क्या है, आपको कैसे दिखाई पड़ रही है? ना स्थिति तो जर्जर है। यहाँ पर डॉक्टर रहता है कि कौन रहता है पता रहे, लगता है कि ना आपको? ना तो वही तो आप बताइएगा ना, डॉक्टर लोग आते हैं तो कि नहीं? हम लोग से क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ कौन कौन दिक्कत है? दिक्कत तो सारा दिक्कतें है, और तो कुछ नहीं दिक्कत है, चल ही रहा है एक दिन। अच्छा, तो मतलब अब चौबे जी इस क्षेत्र के बने हैं, बोला गया कि तो हाँ इसको हो जाएगा। कहाँ करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो केंद्र में और राज्य में कौन जाता है? लंबा लंबा कुर्ता पैजामा वाला जाते हैं, देहाती आदमी आता है एक बार भेड़। कैसे आप कितने दिन पर आए हैं यहाँ पर? हाँ, तो आप लोग बुलाए हैं? आए हैं तो आप आए हैं फिर चले जाएंगे। तो हम लोग को यही मतलब है कि स्वास्थ्य केंद्र यदि यहाँ पर है कागज में, देखने में तो नहीं है, भवन तो दिख रहा है। आयुर्वेदिक औषधालय यहाँ पर 1.5 साल से बंद हो गया है, उसको लेकर के चला गया, पता ही नहीं है कहाँ चला गया। डॉक्टर वहाँ से क्या हो रहा है कि नहीं हो अच्छा, रहा यहाँ है। पर पशुओं का बसेरा देखा जा रहा है, तबेला बना हुआ है। तबेला तो क्या होगा, बारिश पड़ेगी तो आप कहाँ भाग कर जाएंगे? किसको रोक सकते हैं? इसमें यदि डॉक्टर आएगा, यदि नर्स रहेगी, चाहे रोगी रहेगा, तो इसमें कोई जाएगा पशु बांधने के लिए? मतलब नहीं है, मिस यूज बाटे, कोनो यूज नहीं है। हर चीज देखिए कितना सरकार के व्यवस्था बा एकरा में, जौना कि हमनी के सामने ही बनल हटे। वैक्सीन कहाँ लग रहा है आप लोगों का? वैक्सीन तो हम लोग को लग ही नहीं रहा है। यहाँ पर शिविर लग रहा है? नहीं, वैक्सीन लग ही नहीं रहा है। एक बार लगा था वो भी सर दूसरे जगह पे सर। इस केंद्र हम लोगों को सबसे पहली मांग है सर कि वैक्सीनेशन इस स्वास्थ्य केंद्र पे हो, जिससे कि इस गांव के लोग जाने। आदमी कहाँ बाबा बताएंगे। बाबा, वैक्सीन आपको लगा है कि नहीं? नहीं लगा है इनको। काहे नहीं लगा आपको? कोई आता ही नहीं है तो कहाँ लगेगा? सरकार की तरफ से तो महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। डुमरा भोजपुर तो दौड़े वाला हम नहीं थी। अच्छा, रौरा होशे में न बनल बा हाँ। स्वास्थ्य उपकेंद्र कब तक चलल रहल, याद बा? कहाँ चल 2-3 साल चलो। जब नसबंदी होत रहते ये 2-10 गो भइल रहे इंदिरा गांधी के रिजिम में, ओकर बाद नहीं चलो। ऑपरेशन तो भइल बा खाली पूरा हमनी का उम्र। कोरोना की रफ्तार तो धीरे धीरे अब थम चुकी है, उसको पूरी तरह से उस पर काबू पाने के लिए सरकार के तरफ से मेगा वैक्सीनेशन महा अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक किया गया था पिछले दिनों, और अभी भी जागरूकता अभियान चल रहा है। उसके अलावा शिविर लगा करके और लोगों को वैक्सीन देने का काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अभी हमारे साथ डुमरी के एक नौजवान साथी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के? क्या नाम हुआ? चंदन कुमार, पंचायत। अच्छा, महा वैक्सीनेशन अभियान यहाँ पर चल रहा है जिले भर में। लोगों को सरकार का टारगेट है कि हर महीने लाखों करोड़ों लोगों को लगा दिया जाए वैक्सीन। आपके गाँव में क्या स्थिति है वैक्सीनेशन की? हमारे गांव में वैक्सीनेशन की कोई स्थिति नहीं है। यहाँ पे ना कोई सरकार से सुविधा मिल रहा है, ना कोई सरकार का कर्मचारी आ रहा है, तो कैसे वैक्सीन लगेगा? वैक्सीन का शिविर तो हर जगह लग रहा है। हमारे पंचायत में नहीं लग रहा है, डुमरी पंचायत छोड़ के हर जगह लग रहा होगा, लेकिन डुमरी पंचायत में नहीं लग रहा है। अब जिसको जरूरत है वो कहीं जा रहा है, डुमराव लेने जा रहा है, कोई सेमरी जा रहा है लेने, कोई कहीं जा रहा है लेने। तो आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है वैक्सीन तक? कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, कहीं पर भी व्यवस्था नहीं किया गया है। स्वास्थ्य केंद्र रहते हुए भी देख लीजिए, स्वास्थ्य केंद्र का बदहाल हाल है। वो तो देख लिए। देखे आप,
कोई भी वैक्सीन के लिए ना कोई कर्मचारी आया है, ना कोई डॉक्टर आया है, ना कहीं सुविधा है हमारे पंचायत में। कहीं लग रहा होगा। सबसे बड़ी सवाल कि जब सरकार के तरफ से इतने दावे किए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार हम लोग शिविर लगा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को लगाने का टारगेट रखा गया है, लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि डुमरी जो कि 27 पट्टी का गाँव माना जाता है और तकरीबन 30 से 40 हज़ार की आबादी यहाँ पर आती है, और यहाँ पर लोगों का कहना है साफ तौर पर कि आज तक यहाँ पर किसी तरह का मतलब वैक्सीनेशन के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, ना शिविर लगाया गया, ना कुछ किया गया, जिसको लेकर के यदि किसी को लेने की आवश्यकता पड़ती है वैक्सीन तो जाते हैं डुमरांव, और आम लोग जो गरीब हैं, जो जिनके पास साधन नहीं है, वो लोग कहीं पर जा नहीं पाते हैं, और अभी तक उन लोगों को वैक्सीन का मतलब वैक्सीन नहीं लग पाया है। जी 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 नहीं लगा। पे सरकार कोई कर्मचारी अपना भेजे या डॉक्टर भेजे, कहीं केंद्र बनवाए, तब ग्रामीण जनता का वैक्सीन लगेगा, नहीं तो कहाँ से लग पाएगा। जो गरीब आदमी है, बूढ़ा आदमी है, क्या मांग हम लोग आपको इसीलिए बुलाए हैं सर कि कम से कम हमारे पुराने स्वास्थ्य केंद्र पे वैक्सीन महाअभियान स्टार्ट हो जाए, व्यवस्था हो जाए सर, यही हमारी आपसे हाथ जोड़ के उसके अलावा जो विनम्र निवेदन खंडहर है। पड़ा है इसके लिए क्या मांग करते हैं आप लोग? ये तो सर गवर्नमेंट जैसी कहेगी उस तरह से हम लोग चलेंगे, उस तरह से ये करें, चालू किया जाए, लेकिन अभी वैक्सीनेशन तुरंत हम लोग को उपलब्ध हो सर, यही हमारी आखिरी मांग है। अभी हम डुमरी का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है जो खंडहर में तब्दील हो चुका है, उसके अंदर अभी हम खड़े हैं, और ये भवन को आप देख सकते हैं पूरी तरह से जर्जर स्थिति में भवन है, और यहाँ पर पशुओं का तबेला, जो आवारा पशु हैं उनका तबेला बना हुआ है। ये देख सकते हैं जो पशुओं का जो गोबर है वो यहाँ पर किस तरह से पड़ा हुआ है, और पीछे में आपको दिखाना चाहेंगे, आप थोड़ा आकर दिखा दीजिए इधर। ये देख सकते हैं, ये जो है जंगली पेड़ जो बर कहा जाता है, वो बर का जो है इसमें भवन में ही वृक्ष आ गया है, और वृक्ष के चलते जो है भवन तो इस तरह से जर्जर है ही, कभी भी ये ढह सकता है, जो कि खतरा का घर है, और यदि किसी मवेशी भी किसी का अंदर आता है तो वो भी दबने का, उससे भी दबने का संभावना है, और ऐसा आशंका है कि उस तरह से कोई भी अगर मवेशी इसके अंदर रहता है तो वो भवन के गिरने के बाद अंदर में दब जा सकता है। और यहाँ पर पशुओं का तबेला बना हुआ है, साफ तौर पर देखा जा सकता है स्थिति इसकी बदतर है। और ये देखिए ऊपर से अभी बरसात का सीजन चल रहा है, यदि ज़्यादा बारिश हुई तो ऐसा लग रहा है कि भवन जो है वो ज़मीन दोज हो सकता है। ये बाहर में भी देख सकते हैं किस तरह से पशु जो है गाय और ये भैंस वगैरह बांधी हुई हैं यहाँ पर। तो ये स्थिति है यहाँ का डुमरी उप स्वास्थ्य केंद्र का, जिस पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का कोई ध्यान नहीं है, और भवन जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, कभी भी ढह सकता है।